सातवीं क्लास के ऑनलाइन शिक्षण में भैया और बहनों आपका स्वागत है, सत्कार है। मैं डीके शर्मा किशनगढ़ से आज आपको एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहा हूँ। इसमें अपन बहुलक और माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बहुलक और माध्य। आज हम पुनः बहुलक के बारे में एक बार फिर पढ़ेंगे और माध्यक के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है बहुलक, कल बताया मैंने आपको, जो सबसे अधिक बार आ रहा है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है वही बहुलक होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा इसमें आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। 14 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, बाकी सब 12 2 बार हैं, बाकी सब 1 बार हैं। तो सबसे अधिक बार क्या आंकड़ा रिपीट हो रहा है? 14 रिपीट हो रहा है बार बार। तो अपन कहेंगे बहुलक बराबर 14। तो लिखेंगे हम बहुलक बराबर 14। ये बहुलक आ गया हमारा। क्यों आया है? क्योंकि सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है 14, तो यही बहुलक होगा। जो आंकड़ा या जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है वही बहुलक होती है। हम जानते हैं इस बात को। तो बहुलक हमने निकाल दिया है। अब नंबर 2 बात करेंगे अपन माध्यक की। ये जो माध्यक है इसकी बातें अपन कर रहे हैं। तो माध्य तो कल अपन ने पढ़ा है, माध्य, और आप पढ़ेंगे माध्यक। दोनों में फर्क है। माध्य मतलब औसत और माध्यक अलग चीज़ हो जाएगी। उसका मान देखो ऐसे निकालेंगे अपन। इसकी विधि एक, उसको देखेंगे अपन। इन आंकड़ों को पहले अपन लिखेंगे आरोही क्रम में। अगर अपन को माध्यक निकालना है, मेरी बात पुनः सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको माध्यक निकालना है तो पहले आप आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले उनको जमाएंगे आरोही क्रम में। देखिए आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो होता है आरोही क्रम। जैसे अपन मान लीजिए छत पे जा रहे हैं ऊपर, तो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे अपन। तो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो अपन सबसे पहले सीढ़ी होगी नीची, फिर उससे ऊंची होगी, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची, फिर उससे ऊंची। इस तरह से अपन ऊपर टॉप पे पहुंच गए हैं। तो अपन देख रहे हैं कि जो आरोही क्रम है वो ऐसे चलता है, छोटे से बड़ा, वो आरोही होता है। तो अपन ये बात को समझें, उदाहरण द्वारा समझें, कैसे भी समझें, हर चीज़ को पहले समझें, उसके बाद आगे बढ़ें अपन। तो अपन को इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। तो लिखेंगे आरोही क्रम बराबर सबसे छोटा क्या, इसमें देख लीजिए आप, 12 है, उससे कोई कम तो नहीं है, 12 सबसे कम है, तो पहले 12 आएगा। उसके बाद 12 दोबारा भी है क्या? 12 2 बार है, तो 12 2 बार आएगा। फिर 13 है, और 13 1 बार ही है इसमें, 13 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार आएगा। 12 2 बार है, 2 बार आ गया है। फिर नंबर 13 का आएगा, 13 भी 2 बार है। फिर 14 आएगा, 14 है, 14 है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है। उससे ऊपर क्या है हमारे पास? 16 है, और उससे ऊपर 16 से ऊपर हमारे पास 19 है। ये 19 आ गया। एक बार पुनः जांच करेंगे, सही है गलत है, तो एक बार जांच करेंगे हम। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हमारे पास हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जांच कर लेंगे कि गलत तो नहीं है, कहीं कोई आंकड़ा छोड़ तो नहीं दिया हमने। मान लीजिए इसमें है और हमें छोड़ दिया हो, तो उसकी जांच एक बार हम पुनः कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम। इनको आरोही क्रम में लिखने के बाद देखेंगे हम n बराबर क्या आ रहा है। n बराबर 9 है, यानी कि 9 आंकड़े हैं। ये आंकड़े कितने हैं? 9 हैं, तो n बराबर 9 आएगा। अगर n बराबर विषम संख्या आ रही है, ये जो 9 है ये विषम संख्या है। अगर n बराबर विषम संख्या आ रही है तो सूत्र ये बनेगा माध्यक निकालने का। माध्यक बराबर, अगर n बराबर विषम संख्या है तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का, तो सूत्र क्या बनेगा? n + 1/2 वहाँ पद ही माध्यक होगा। n + 1/2 वहाँ पद क्या होगा? माध्यक होगा। अगर n बराबर विषम संख्या आ रही है तो। अगर n बराबर सम संख्या आएगी तो सूत्र अलग हो जाएगा, उसके बाद अपन बाद में करेंगे। अपन माध्यक बराबर n 9 है,
9 + 1/2 वहाँ पद ही माध्यक होने वाला है। माध्यक बराबर 9 और 1 10 बटे में 2, 10 में 2 का भाग दीजिए तो क्या आएगा 5वां पद। अब 5वां पद कौन सा है देखेंगे अपन, आरोही क्रम में देखेंगे अपन, ध्यान रखना उस शुरू में नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे आरोही क्रम में। जो 5वें नंबर पे पद आ रहा है वही माध्यक होने वाला है। तो आरोही क्रम में देखिए आप 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। 5वें नंबर पे आ रहा है 14 है, तो लिखेंगे माध्यक बराबर, अतः माध्यक बराबर 14 है। ये माध्यक आ गया। बहुलक भी 14 आया है, माध्यक भी यही आया है। तो हम देख रहे हैं इस तरह से हम माध्यक निकालेंगे। ये है अगर n बराबर विषम संख्या है तो ये काम आएगा सूत्र हमारे। अगर n बराबर सम संख्या है तो उसकी बातें अपन अगले कालांश में करने वाले हैं। इस तरह के सवाल आपको 3.2 में मिलने वाले हैं। आप उन्हें करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और उन्हें करते रहेंगे। बाकी तैयारी आप पूरे कर ही रहेंगे। पहाड़ों का एक विशेष ध्यान रखें आप। 7वीं क्लास के बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़े बहुत ज़रूरी हैं, तो पहाड़े उनको याद करते ही रहना चाहिए। कभी भी टाइम मिले आपको, आप पहाड़े करते रहें। अगर आपके पहाड़े ठीक हो गए तो आपको पुस्तक में दिक्कत कम आएगी। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।